हेलो व्यूअर्स। एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लूसेंट के सीरीज को पढ़ रहे थे और आज फिर आगे सीरीज को बढ़ाते हुए आज का हम लोग का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद का उदय। क्या आज का टॉपिक क्या है? महाजनपद का उदय। आज हम लोग महाजनपद का उदय को पढ़ेंगे। आज उतनी बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए लोग दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। महाजनपद। महाजनपदों का उदय कह रहा है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व। किसके? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसके अलावा भागवती सूत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को बता दें कि महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी बीसी में, कितने? 6ठी शताब्दी बीसी में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इन्हीं की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भागवती सूत्र से भी मिलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन 16 महाजनपद था और कितने ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में थे? तो इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि बार बार बीपीएससी हो या बिहार दरोगा के एग्जाम हो, यहाँ से लगदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने जनपद थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसके सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। पहले जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? पहले याद रखिएगा लोग, पहले जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। ठीक है, जनपद से महाजनपद। तो वही कह रहा है क्या 16 महाजनपद में से याद रखिएगा लोग, बिहार के 3 महाजनपद थे। पहले हम लोग बिहार के 3 महाजनपद को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। 3 महाजनपद, एक अंग था, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, भागलपुर मुंगेर बिहार वाला एरिया में पहला। दूसरा मगध था, जो गिरिब्रिज राजगिरी पटना गया वाला एरिया में। ठीक है, और तीसरा वज्जी था, वैशाली विदय, जो वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाले क्षेत्र में। ये 3 महाजनपद था जो बिहार में था। कौन कौन? अंग था, मगध था और वज्जी था। याद रखिएगा लोग, 3 महाजनपद कौन कौन? अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, इसको हम कैसे याद कराते हैं समझिएगा लोग। बिहार में 3 महाजनपद था। एक अंग, तो चंपा समझ लीजिए, एक चंपा लड़की, एक चंपा नाम है लड़की का, वो अपना अंग, अंग उसका दिख रहा है। ठीक है, उसका हाथ दिख रहा है, अंग। तो चंपा, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, और फिर उसका एरिया कौन? भागलपुर मुंगेर। भागलपुर मुंगेर में फिर आते हैं मगध। हम लोग पढ़े हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, तो याद है ये पटना गया वाला एरिया में। और तीसरा वज्जी, वहीं वैशाली विदय वाला एरिया, जो वैशाली और मुजफ्फरपुर के और दरभंगा के आसपास वाला एरिया। तो ये 3 को तो हम लोग को बखूबी से याद हो गया। चलिए और आगे और 7 महाजनपदों को पढ़ते हैं। तो आ जाइए, इसके अलावा काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। ये वाराणसी यूपी के आसपास वाराणसी में। तो काशी का वाराणसी। वो तस्य के कौशाम्बी याद रखना है आप लोगों को। वो तस्य का क्या? कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में, ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, वज्जी तो हम लोग पढ़ ही लिए। इसके आगे आते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जो फैजाबाद, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बह बहराइच या गोंडा में, फैजाबाद में कौशल का श्रावस्ती। तो कुछ नहीं पूछता लोग, कैसन कुशल बा तो श्रावस्ती श्रावस्ती, ऐसा याद रखिएगा लोग। फिर आगे आते हैं, फिर उसके बाद से अवंती। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, बाहुबली आप लोग मूवी देखे होंगे तो महिष्मती आप लोग सुने होंगे। तो अवंती, उज्जैन, महिष्मती इसकी राजधानी थी। मालवा मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, मल्ल, मल्ल का कौन? कुशावती। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती।
ये देवरिया, ये भी यूपी में है, आपको गोरखपुर देवरिया। पंचाल, पंचाल का अहिर छत्र, याद रखिएगा लोग, पंचाल का अहिर छत्र या कंपिलय, इसकी राजधानी थी पंचाल का अहिर छत्र, पूछता है बार बार। ये भी बरेली यूपी में था, ठीक है। चेदी, चेदी का शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, ये बुंदेलखंड यूपी में इसका भी है। कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का भी याद रखना है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली मेरठ हरियाणा वाले कुछ क्षेत्र में, ये बार बार पूछता है कुरु, कुरु को याद रखना है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य के कौन? विराटनगर। तो याद रखिएगा लोग, मत्स्य जो है ये मछली को समझ लीजिए, और विराटवा खाएगा तो मत्स्य, विराटनगर राजधानी, ठीक है। ये मात्र जयपुर अलवर राजस्थान में, ये भरतपुरी इसके आसपास के क्षेत्र में। कंबोज, कंबोज का हाटक, कंबोज का क्या? हाटक, ये हजारा क्षेत्र में, राजौरी हजारा क्षेत्र में इसका, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन का क्या था? मथुरा, यूपी में सूरसेन, मथुरा। अश्मक, ये देखिए, ये मात्र दक्षिण भारत की एक महाजनपद था, अश्मक का पोटली या पोटन। अश्मक, अश्मक का पोटली या पोटन, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यही था, दक्षिण भारत का एकमात्र। उसके बाद आता है गंधार, गंधार का क्या? तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद ये क्या? पाकिस्तान पेशावर में ये एक है, इसको भी याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि पाकिस्तान में गंधार, तक्षशिला, ठीक है। और इसकी ये कहाँ, कौन सा एरिया था? रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान वाला एरिया, याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके आगे क्या है? इसके आगे हम लोग को जैन पढ़ना है, तो जैन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक रोज एक नया नया सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार और से देख लेते हैं फिर दोबारा, कि कह रहा है क्या कि महाजनपद, पहले जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, ये 6ठी शताब्दी बीसी, याद रखिएगा लोग, ठीक है। 6ठी शताब्दी बीसी पूछता है कब? तो 6ठी शताब्दी बीसी में 16 महाजनपदों का क्या हुआ? 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, कितने में? 6ठी शताब्दी बीसी में, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ? तो बौद्ध ग्रंथ का एगो ये है, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में मिलता है। तो याद रखिएगा लोग, अंक की राजधानी चंपा, ये भागलपुर, मुंगेर बिहार एरिया में, ये पहला बिहार का था। दूसरा मगध, गिरिव्रत, राजगिरी, गया, गया पटना वाला एरिया में। और तीसरा आपको वज्जी, वैशाली, विदय, मिथिला वाला क्षेत्र में, जो मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला, ये बिहार का 3 था, जो हम लोग तीनों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। चलिए एक बार राजधानी पढ़ के हम लोग निकलते हैं धड़ाधड़। काशी का, काशी का क्या हो जाएगा? वाराणसी। मत्स्य का कौशाम्बी, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, कौशल, कौशल का श्रावस्ती, ठीक है दोस्तों, कौशल का श्रावस्ती, श्रावस्ती, ये अवंती का उज्जैन, महिष्मती, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिर छत्र, चेदी के शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, और कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और सूरसेन का मथुरा, ठीक है। अश्मक का पोटली, अश्मक का पोटली, अश्मक का पोटली या पोटन, ये मात्र दक्षिण भारत का, याद रखिएगा लोग, ये गोदावरी के तट पर स्थित मात्र दक्षिण भारत का एक महाजनपद था। फिर आगे आते हैं गंधार का तक्षशिला, ये गंधार का तक्षशिला रावलपिंडी एंड पेशावर, पाकिस्तान में एक महाजनपद था। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और लगातार वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।